हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सेट 11th क्लास का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्पिटेटिव। ठीक है, चलिए आज के क्लास से हम लोग 11th वाला लेक्चर यानी सेट का फर्स्ट लेक्चर यहाँ करेंगे। देखिए, उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ऐसे हम लोग सेट का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक सेट एक्स है और सेट एक्स में एलिमेंट क्या है देखिएगा। सेट एक्स में एलिमेंट है 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, मतलब ये समुच्च एक्स है, इसमें अवयव मतलब दिया है 4 का पावर n माइनस 3n माइनस 1, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या है, तो कहने का मतलब जब n प्राकृत संख्या है तो n के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 ये सब रख सकते हैं। तो x बराबर कितना मिलेगा, तो इसके लिए n के जगह पर 1 रखिए, तो 4 का पावर a का माइनस 3, n के जगह पर a का माइनस 1, यानी 4 माइनस 3 माइनस 1, यानी 4 माइनस 4 जीरो आ रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब पहला अवयव क्या आ गया जी, जीरो आ गया। पहला अवयव क्या आ गया, जीरो, यानी एक रख रहे हैं, इनके जगह पर जीरो मिल रहा है एक्स में। फिर एक के बाद इस एक रख रहे, एक के बाद दो रखिए, तो 4 का पावर 2 और माइनस 3, एन के जगह पर 2 और माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 दूनी 6 और माइनस 1, यानी 16 माइनस 7, यानी कितना 9, यानी दूसरा अवयव आ गया 9। उसके बाद वैसे ही एक रख दिए, 2 रख दिए, अब क्या रखेंगे 3, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 3n है ना, तो 3 इंटू 3, यानी n के जगह पर 3 रखना है। 4 का पावर 3 माइनस 3 गुने 3 माइनस 1, यानी 4 का क्यूब कितना 64, अब माइनस 9 माइनस 1, यानी 64 माइनस 10, यानी कितना आ गया 54। कितना आ गया जी 54, यानी ये अवयव आ गया। ये अवयव कितना मिल रहा है 54। ठीक है, ऐसे करके मिल रहा है। ये समुच्च एक्स हो गया। अब समुच्च वाई का बात करते हैं हम लोग। तो समुच्च वाई में अगर देखा जाए कि कौन कौन सा अवयव होगा, तो यहाँ n के जहां पर 1 रखिए, तो y बराबर क्या मिल जाएगा देखिएगा, y बराबर मिलेगा समुच्च y बराबर, इसमें 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0, तो 9 गुने 0 0, एकदम पहला अवयव 0 मिलेगा, कंफर्म है। उसके बाद क्या है कि n के जहां पर एक रख दिए, अब 2 रखिए, जब 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 गुने 9 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 के बाद आप क्या रखिए 3 रखिए, तो 3 में से 1 गया 2, तो 9 दूनी 18। फिर उसके बाद आप 3 रख दिए, 4 रखेंगे तो 4 में से 1 गया 3, तो 9 3 27, यानी यहाँ क्लियर है देखिए कि 0 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36 मिलेगा, फिर 9 5 45 मिलेगा, वैसे डॉट 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 ये सब मिलेगा, 9 6 54 भी इसमें आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 5 रखेंगे तो 5 में से 1 गया 4, तो 9 चौका 36, 6 रखेंगे तो 6 में से 1 गया 5, तो 9 5 45, ऐसे मिलते जाएगा। तो यहाँ x का प्रत्येक अवयव y में आ जाएगा। देखिए, मतलब यहाँ x का प्रत्येक अवयव y में आ जाएगा। 45 के बाद 54, 9 5 45, 9 6 54 आ जाएगा, यानी x में जो भी अवयव होगा सब y में आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि यदि समुच्च a का प्रत्येक अवयव समुच्च b में होता है, तो समुच्चय समुच्च b का क्या होता है, उप समुच्च होता है। यानी x का प्रत्येक अवयव y में है, x का प्रत्येक अवयव y में है, इसका मतलब हुआ कि x y का क्या है, उप समुच्च है, यानी x उप समुच्च है y का। तो बोल रहा है कि x यूनियन y कितना होगा, x यूनियन y कितना होगा, यानी x का प्रत्येक अवयव y में आ जाएगा। तो x यूनियन y अगर निकालेंगे तो x तथा y के अवयवों को मिला देंगे, x तथा y के अवयवों को क्या करेंगे बच्चा लोग, मिला देंगे, सिंपल सी बात है। तो x तथा y के अवयवों को मिला देंगे, तो मिलाएंगे कैसे देखिए, यानी 0 9 54 इसमें ऑलरेडी है, तो फिर 0 9 दोनों के अवयवों को मिलाइए, तो 0 9 18 27 36 45 54, यानी मतलब पूरा अवयव को मिला देंगे, डॉट डॉट डॉट। तो देख क्या रहे हैं कि x यूनियन y क्या आ गया, तो ये y के बराबर आ गया। x यूनियन y किसके बराबर आ गया जी, y के बराबर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना होगा बच्चा लोग, ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकदम सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये x यूनियन y निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बच्चा लोग, देखिए ये AIEEE जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माना AIEEE में पूछा हुआ है, देख लीजिएगा, a तथा b दो समुच्च है। यदि a तथा b दो समुच्च है, अब बोल क्या रहा है, जिनमें क्रमशः 4 तथा 2 अवयव है, यानी समुच्च a में कितना अवयव है, 4 अवयव है। समुच्च a में कितने अवयव है बच्चा लोग, 4 अवयव है, एकदम सिंपल है। समुच्च a में 4 अवयव है और समुच्च b में कितने अवयव है, तो 2 अवयव है। क्या बोल रहा है इसको समझिए,
समुच ए में 4 अवयव है, समुच बी में 2 अवयव है, तो पूछ रहा है इसमें कि ए क्रॉस बी के उन उपसमुचियों की संख्या जिनमें प्रत्येक के कम से कम 3 अवयव है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए ए में 4 अवयव, बी में 2 अवयव, तो ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या लिखना है। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव है पहले ये लिखिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगा 4 गुने 2। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 4 दूनी 8। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, इसको पहले क्वेश्चन को समझिए। इसको बनाने से पहले क्वेश्चन को पहले पूरा समझ लीजिए। ए में 4 अवयव, बी में 2 अवयव, तो बोल रहा है कि तो ए क्रॉस बी के उन उपसमुचियों की संख्या कितनी होगी जिनमें प्रत्येक के कम से कम 3 अवयव है, जिनमें प्रत्येक के कम से कम 3 अवयव है। यानी ए में 4 अवयव है, बी में 2 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में 4 दूनी 8 अवयव होंगे, ये कंफर्म है। तो अब बोल रहा है कि ए क्रॉस बी के उन उपसमुचियों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या लिखिए। तो उपसमुचियों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। तो यहाँ ए क्रॉस बी में 8 अवयव है, तो इसलिए ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या, ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या बराबर, ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या बराबर, उपसमुचियों की संख्या बराबर कितना, ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 का पावर n। तो ए क्रॉस बी में अवयव है 8, तो 2 का पावर 8 यानी 256। कितने, ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या 256। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें ए क्रॉस बी के उन उपसमुचियों की संख्या पूछ रहा है जिनमें प्रत्येक के कम से कम 3 अवयव है, जिनमें प्रत्येक के कम से कम कितने अवयव है बच्चा लोग, 3 अवयव है। तो ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हुआ। यहां तक तो हम लोग बना लिए कि ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या निकल गया, ठीक है। अब बात कर रहा है कि वैसे उपसमुचियों की संख्या कितनी होगी जिसमें कम से कम 3 अवयव है। कम से कम 3 अवयव मतलब उस उपसमुच में, उस ए क्रॉस बी के उपसमुच में 3 अवयव है तो वो लेना है, 3 से ज्यादा अवयव है तो वो लेना है, लेकिन 3 से कम अवयव वाला नहीं लेना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अगर एक समुच ए है, इसमें अवयव है ए बी सी डी, ध्यान से देखिए, एक समुच ए है, इसमें अवयव है ए बी सी डी, और एक समुच बी है, इसमें अगर अवयव है, हम बोल दिए कि समुच ए में अवयव है ए बी सी डी, और समुच बी में अवयव है, यहां लिख दिए सपोज कीजिए कि 1 2। तो या जैसे ए में बोला है 4 अवयव तो 4 अवयव कर दिए, बी में बोला है 2 अवयव तो 2 अवयव कर दिए। अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 8, तो फिक्स है कि ए का एक बार 1 से लिखेंगे, A1 A2, फिर वैसे ही B1 B2, फिर वैसे ही C1 हो गया, फिर क्रमित युग्म C2 हो गया, फिर उसी के बाद D1 D2 लिखेंगे, D1 D2 ये लिख लिए। अब बच्चा लोग समझिए, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ए में 4 अवयव है, बी में 2 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 4 दूनी 8 हो गया। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना हो गया बच्चा लोग, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको समझना है। बोल रहा है कि ए क्रॉस बी के उपसमुचियों की संख्या कितनी होगी पहले। तो ए क्रॉस बी में कौन अवयव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का पावर 8 उपसमुचियों की संख्या हो गया। लेकिन अब ए क्रॉस बी का उपसमुच कैसे लिखते हैं, तो इसको ध्यान समझिएगा। ए क्रॉस बी का उपसमुच कैसे लिखते हैं बच्चा लोग, तो ए क्रॉस बी का उपसमुच लिखने में क्या करते हैं, एक बार इन सबको खाली कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी में जितना अवयव है सबको खाली कर दीजिए, तो खाली कर दीजिएगा तो ये खाली वाला बच जाएगा, यानी रिक्त समुच बच जाएगा। एक बार एक को लिख दीजिए, यानी A1 को लिख दीजिए, एक बार देखिए A1 को लिख दीजिए, एक बार वैसे ही A2 को लिख दीजिए, एक बार वैसे ही कहने का मतलब B1 को लिख दीजिए, ठीक है। एक बार वैसे ही सिंपल सी बात है B2 को लिख दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है ये समझिए आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, बोल रहा है कि ए क्रॉस बी के वैसे उपसमुचियों की संख्या कितनी होगी जिसमें कम से कम 3 अवयव हो। तो इसमें ए क्रॉस बी का उपसमुच ये भी है, तो इसमें एगो है तो उसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें एगो अवयव है वो भी घटाना पड़ेगा, ये भी एगो उपसमुच है तो घटाना पड़ेगा, ये भी एगो उपसमुच है तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एगो अवयव है, इसमें ये भी एक एगो उपसमुच है, ठीक है। और देखिए इसमें बोल रहा है कि कम से कम उस उपसमुच में 3 गो अवयव होना चाहिए, जिनमें प्रत्येक के कम से कम 3 अवयव उपस्थित होना चाहिए। तो एको अवयव नहीं है तब वो घटेगा, इसमें एगो अवयव है तब वो घटेगा, इसमें भी एगो अवयव है, इसमें भी एगो अवयव है, इसमें भी एगो अवयव है तब वो घटेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा कितना दिख रहा है, तो कॉमन सेंस लगाइए, यहां बता रहे हैं कि कितना घटेगा। कॉमन सेंस क्या लगाना है
कि उप समुच कितना घटेगा, तो एक बार सबको खाली कर दीजिएगा तो एगो हो जाएगा फाई, एगो हो जाएगा, मतलब देखिए एगो हो जाएगा। एक बार एक बार इसको रखिएगा खाली ब्रैकेट में, तब भी एक एगो अवयव होगा, तो इसको रख दीजिए। एक बार कहने का मतलब क्या है, पहले सुनिए, एक एगो तो फाई के लिए लिख दिए, क्योंकि फाई वाला तो घटेबे करेंगे, बोला है कि एक रस बी में कम से कम 3 अवयव होना चाहिए, तो फिक्स है कि वो फाई वाला एक रस बी का एगो उपसमुच हो रहा है फाई, तो वो घटाएंगे उसमें से, यानी 256 में से एगो घटेबे करेंगे वो। लेकिन अगर उपसमुच लिखें तो एक बार सबको खाली कर दिए तो एगो तो फाई होकबे किया, एक बार वैसे ही A1 को ना लिख देंगे खाली करके, एक बार अकेला इसको रख देंगे, एक बार अकेला इसको रख देंगे, फिर एक बार अकेला, मेरे कहने का मतलब इसको रख देंगे, तो कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, यानी 8 बार लिखना पड़ेगा। तो एक ही गो अवयव वाला उपसमुच कय गो, यानी एक रस बी के वैसे उपसमुचियों की संख्या कय गो जिसमें एक एक अवयव है, तो 8 गो, एगो फाई मिला देंगे तो 9 गो। देखिए एक बार खाली करेंगे तो एगो फाई हो जाएगा, वो उपसमुच होगा, तो एगो वो हो गया। एक बार एक एक लिखेंगे, ये एक बार A1 लिखेंगे तो एगो, एक बार A2 लिखेंगे तो एगो, यानी मेरे कहने का मतलब एक बार ये लिख सकते हैं, एक बार अकेला इसको लिख सकते हैं उपसमुच में, एक बार इसको लिख सकते हैं, एक बार सबको खाली करके इसको लिख सकते हैं, एक बार इसको लिख सकते हैं, तो 8 गो, तो 8 गो एगो फाई मिला के 9 गो। अब बात करते हैं कि दुओ को बोला है कि कम से कम 3 अवयव होना चाहिए, यानी 2 गो अवयव वाला भी इसमें से घटा देंगे, तो 2 गो अवयव वाला घटाइए, यानी A1 A2 को एक साथ ले लीजिएगा तब वो घट जाएगा, क्योंकि अगर देखिए उपसमुच लिखा जाता है तो एक बार सबको खाली किया जाता है, एक बार एक ही को रखा जाता है, एक बार दो को रखा जाता है, तो अगर इसको रखिएगा तब वो 2 गो रहेगा, यानी 3 गो रखना है, यानी 2 गो वाला को भी घटाना पड़ेगा, तो इसके साथ इसको इसके साथ रखिएगा तो एगो, इसको इसके साथ रखिएगा तो दूसरा हो गया, इसको इसके साथ रखिएगा तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 7वां, यानी A1 जो है सबसे A1 क्रमित युग्म में A1 जो है इन सब 7 से जोड़ा बना सकता है उपसमुच में, यानी इसके लिए कौन हो गया, A1 के लिए कई गो ऑप्शन हो गया, 7 गो, यानी A1 जो है A1 क्रमित युग्म A1 एक बार इसके साथ रख सकता है, एक बार इसके साथ रख सकता है, यानी A1 जो है क्रमित युग्म A1 के पास 7 गो ऑप्शन है, ठीक है, उपसमुच में रहने का, ठीक है, यानी 7 गो। अब फिर उसके बाद देखिए, तो फिर 8 देखिए, अब कहने का मतलब अगर A1 A2 के साथ रह गया तो फिर A2 A1 के साथ रहने का कोनो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर उपसमुच में अगर क्रमित युग्म A1 A2 है, ठीक है, A1 A2 है, तो इसको फिर आप A2 A1 अलग नहीं हो सकता है, क्रमित युग्म A2 A1 अलग नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों क्या है, सेम है, इसलिए A1 के लिए 7 गो ऑप्शन, तो A2 के लिए एगो ही घट जाएगा, तो कई गो, 6 गो बचेगा, ठीक है। A2 देखो अपने आप से तो करना ही नहीं है, अपने आप के लिए तो एगो गिनिए लिए हैं इसका, तो A1 के लिए 7 गो ऑप्शन बच रहा है, 7 गो के साथ रह सकता है, ठीक है, उपसमुच में। A2 कई गो के साथ रह सकता है, तो A2 के लिए ये घट गया, एगो खुद का घट जाएगा, तो 6 गो, 3 3 6 गो घट गया। फिर A2 के लिए कई गो हो गया जी, 6 गो। फिर यहाँ पर इस B1 के लिए कई गो हो गया, B1 के लिए 5 गो घटाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही B2 के लिए 4 गो, फिर C1 के लिए 3 गो, C2 के लिए 2 गो, फिर D1 के लिए 1 गो, फिर D2 यहाँ पर D2 तो फिर सबके साथ रहने का कोई मतलब है नहीं बनता है, क्योंकि D1 D2 के साथ लिख दिया तो D2 D1 के साथ लिखने का कोई मतलब नहीं है। सब जोड़िए, 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27 4 31, 31 3 हो गया आपका 34, 2 35 1 36, यानी मेरे कहने का मतलब टोटल अगर देखा जाए, पूरा अगर घटाया जाए इसमें से कितना आ रहा है, तो टोटल गिनना जाए पहले कि कितना आ रहा है, तो तब जाके घटाना पड़ेगा हम लोग को, अच्छे से घट पाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, पहले हम गिना दे रहे हैं। सबसे पहले का बात, एक बार उपसमुच लिखे तो एक बार खाली कर दीजिए, तो एगो ई हो गया, यानी फाई वाला के लिए एगो हो गया, चलिए एगो हम लोग गिन लिए। इसके लिए कहीं गो लिखेंगे तो कई गो, 1 2 3 ऐसे करके 8 गो हो जाएगा, ठीक है। अगर A1 का देखें, अकेला अगर देखें, मतलब A1 का अगर देखें तो A1 7 तरीके से रह सकते हैं, A1 एक बार इसके साथ में, एक बार A1 इसके साथ में, एक बार A1 इसके साथ में, तो 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7, तो इसके लिए 7 गो, A1 के लिए 7 गो हो गया। फिर A2 के लिए कितना, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, यानी मेरे कहने का मतलब A2 के लिए 6 गो हो गया। फिर उसके बाद देखिए A2 के लिए 6 गो हो गया। फिर अब यहाँ पर A1 के लिए इस सब के लिए 8 गो, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके लिए 7 गो, इसके लिए 6 गो, इसके B1 के लिए 5 गो, B2 के लिए 4 गो, फिर C1 के लिए 3 गो,
T2 के लिए 2 गो और D1 के लिए 1 गो। तो इसको देखिए गिनिए, तो ये हो गया 8 1 9, देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 1 37, यानी पूरा 256 गो है, पूरा 256, यानी इसमें से क्या घटाइएगा 237 घटा दीजिए, यानी 256 गो है, इसमें से 37 घटा दीजिए, सॉरी 37 घटा दीजिए। तो इसमें से 37 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 7 गया 9, यहाँ पर बच गया आपका 4, तो 4 में से 3 गया 1 है, यहाँ पर 2, यानी 219 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन AIEEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे बना है एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत होगा तो बोले। सबसे पहले क्या एक बार यहाँ बोल देते हैं कि इसमें क्वेश्चन में बोला था बस इतना ही कि एक और बी के उन उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी जिसमें कम से कम 3 अवयव हो, यानी आपको एक जिसमें एक भी अवयव नहीं है वो भी घटा लेना है पूरा 256 में से, ठीक है। एक गो अवयव है वो भी घटा लेना है, तो एक भी नहीं एक भी अवयव नहीं मतलब एगो, और एक एक करके मतलब उपसमुच्चय लिखेंगे तो एक बार इसको एक साथ, एक बार इसको खाली करके लिख देंगे, एक बार इसको लिख देंगे, एक बार इसको, तो इसके लिए 8 हो। A1 कितना के साथ रख सकता है, 2 गो के साथ, A1 जो है 7 गो के साथ रह सकता है, ठीक है, 2 गो एलिमेंट हो जाएगा उसमें। फिर A2 6 गो के साथ रह सकता है, फिर B1 5 गो के साथ रह सकता है जिसमें 2 गो अवयव होगा, वो सब जोड़ के इसमें से घटा दिए, यानी 256 में से 37 घटा दिए तो कितना आ गया 219, ठीक है। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में किसी कक्षा के 15 छात्रों में से देखिए क्या क्या दिया, सबसे पहले 23 छात्र गणित, 24 भौतिकी और 19 रसायन शास्त्र, देखिए, और 4 सभी विषयों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा मेरा बात, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 गो बना लेते हैं इसे करके, देखिए और एक 3 गो है इसमें, 3 गो के लिए बना लीजिए। चलिए ये देखिए, अब मेरे कहने का मतलब क्या है इसमें, देखिए ध्यान से हम लोग वैल्यू रखते हैं, वैल्यू कैसे रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखना है तो हम लोग वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले देखिए 4 सभी विषय, ये है मैथ, ये है फिजिक्स और ये है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, ठीक है बच्चा लोग। देखिए अब क्या होगा इसमें कि अब तीनों विषय पढ़ने वाले 4 सभी विषय पढ़ते हैं, 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो सभी विषय पढ़ते हैं, तो इसमें बीच में लिख दीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सब में सबके बीच में रखिए। और 2 गो वाला कब देखिए, उसके बाद है कि 12 गणित और भौतिकी, 12 गणित और भौतिकी, यानी गणित और भौतिकी कौन है, गणित और भौतिकी, 12 गणित और भौतिकी, यानी इसमें, यानी 4 इसमें लिखे हैं तो 8 इसमें लिखना पड़ेगा, कन्फर्म है, ठीक है। अब क्या है उसके बाद 9 भौतिकी और रसायन शास्त्र, 9 गणित और रसायन शास्त्र, 9 गणित और रसायन शास्त्र, तो 4 है इसमें तो 5 लिखना पड़ेगा, तो अब जाके 9 होगा गणित और रसायन शास्त्र में। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है देखिएगा बच्चा लोग, अब क्या बोल रहा है कि 7 भौतिकी और रसायन शास्त्र, 7 भौतिकी और रसायन शास्त्र, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 7, 4 है तो इसमें 3 लिखना पड़ेगा, तो अब 4 3 7 होगा। अब क्या है, अब क्या बोल रहा है ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर 23 छात्र गणित, 23 छात्र किसमें है, गणित में है, बच्चा लोग ध्यान समझिएगा, 23 छात्र किसमें है जी, गणित में है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 55 होगा, बच्चा लोग ध्यान समझिए, ये क्या होगा 55 छात्रों में से 23 छात्र गणित में, तो 23 छात्र गणित में, यानी 8 4 12 अब 5 17 8 6 23, यानी इसमें 6 को लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि 24 भौतिकी में, तो 8 4 12 3 15 और 9 24, इसमें 9 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 19 रसायन शास्त्र, तो 5 4 9 3 12 12 7 19। अब क्या पूछ रहा है लास्ट में कि तो केवल एक विषय पढ़ने वालों की संख्या, केवल एक विषय, तो मैथ में यानी केवल मैथ या तो पढ़ रहा हो या फिजिक्स पढ़ रहा हो या केवल केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, तो 6 केवल मैथ पढ़ रहा है, 9 केवल फिजिक्स पढ़ रहा है और 7 केवल केमिस्ट्री, यानी मेरे कहने का मतलब एक एक विषय पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी, तो 6 9 15 या 7 22, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चा लोग, नॉन ऑफ दीज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि 100 छात्रों में से 55 गणित में, ठीक है, 100 छात्रों में से 55 गणित में, यानी कहने का मतलब ये है, और तथा 67 भौतिकी में, 67 किस में है जी बच्चा लोग, भौतिकी में, तो 67 भौतिकी में, तो ध्यान से देखिएगा
तो पूछ क्या रहा है वो सब हम लोग क्लियर करते हैं यहाँ पर। 64 भौतिकी में, तो देखिए बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे इसमें। यहाँ पर 100 छात्रों में से 55 गणित में, 64 भौतिकी में, और दोनों में नहीं दिया है कि कितना लोग है। है तो मैथ है और ये फिजिक्स है। अब दोनों में मान लीजिए कि x लोग, x मतलब विद्यार्थी है, मैथ और फिजिक्स में x छात्र है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि 55 गणित में है, 55 कितने जी गणित में, तो पूरा पूरा गणित मिला के भाई पूरा में कितना है 55, तो इसमें x ऑलरेडी लिखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 55 माइनस x। अब फिजिक्स में 67 है, पूरा मिला के 67, तो 67 में से x पहले ही लिख दिए हैं, तो ये हो जाएगा 67 माइनस x। और पूरा कई को छात्र है 100, तो सबको जोड़ के 100 के बराबर कीजिए, तो 55 माइनस एक्स प्लस 67 माइनस एक्स बराबर 100। ये हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया। अब 7 5 12 2 6 5 11 1 12 122, और 100 है घटा दीजिए। अब बराबर कितना हो गया, माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स यानी 22 आ गया, यानी एक्स का वैल्यू 22। यानी मेरे कहने, लेकिन पूछ क्या रहा है पहले ये देखिए, पूछ रहा है कि केवल भौतिकी में पढ़ने वालों की संख्या, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, केवल भौतिकी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल भौतिकी में। तो कहने का मतलब यह है कि केवल भौतिकी में कितने लोग होंगे, तो हई केवल भौतिकी वाला है, यानी 67 माइनस एक्स, 67 माइनस एक्स, तो 67 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 22, तो घटा दीजिए, तो 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, यानी 45, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो लोग ऑप्शन डी किए हुए उनका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं बच्चा लोग। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए एक्चुअली क्या है, देखा जाए तो सबसे पहले इसमें बोला है कि किसी विद्यालय के 800 लड़कों में से 224 क्रिकेट और 240 हॉकी तथा 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। इनमें से 64, देखिए तो सबसे पहले के 3 गो हॉकी क्रिकेट और बास्केटबॉल, इसके लिए 3 गो सर्कल बना लीजिए। तो हॉकी क्रिकेट और बास्केटबॉल, तो ये हो गया हॉकी के लिए हम बना देते हैं इसको हॉकी, और यहां हो गया आपका क्रिकेट, और एक ले लीजिए आप बास्केटबॉल। चलिए हो गया बास्केटबॉल, देखिए ठीक है। देखिए ये हो गया हॉकी क्रिकेट बास्केटबॉल। अब बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बोल रहा है एक्चुअली कि किसी विद्यालय के 800 लड़कों में से 224 क्रिकेट, 240 हॉकी तथा 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। फिर बोल रहा है कि इनमें से 24 बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तब देखिए सबसे पहले आप पढ़िए कि सभी कितने लोग खेलते हैं, तो 24 ऐसे विद्यार्थी ऐसे लड़के हैं जो तीनों खेल को खेलते हैं 24, तो 24 को ये बीच में लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करना है कि 2 वाला सेलेक्ट कीजिए। तो 2 वाला में इनमें से 64 बास्केटबॉल और हॉकी, 64 कितने में है बास्केटबॉल और हॉकी, 64 बास्केटबॉल और हॉकी। तो देखिए 64 यहां पर बास्केटबॉल और हॉकी में है, तो 64 बास्केटबॉल और हॉकी, तो बास्केटबॉल और हॉकी में 64, तो यहाँ बास्केटबॉल और हॉकी वाला ये पार्ट है, तो 64 है, तो यहाँ पर 40 लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए उसके बाद दूसरा पढ़िए, इसके दूसरे पार्ट में दिया है यहाँ पर कि 80 क्रिकेट और बास्केटबॉल, 80 क्रिकेट और बास्केटबॉल, तो 80 लोग क्रिकेट और बास्केटबॉल, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल में 80, यानी या इसमें देखिए क्रिकेट और बास्केटबॉल में 80, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना 56, यानी 6 4 10 के 0 5 2 7 1 8, यानी 80। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, अब देखिए हॉकी और क्रिकेट में देखिए 40 क्रिकेट और हॉकी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, इसमें क्या है 40 क्रिकेट और हॉकी, 40 कितने हैं क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, 40 क्रिकेट और हॉकी, तो 40 क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी में 40, तो यहाँ 24 लिखे हैं, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 16, तब क्रिकेट और हॉकी में 16 मतलब 40 हो जाएगा। 6 4 10 0 2 1 3 1 4, यानी 40 हो जाएगा। अब क्या है हॉकी, देखिए यहाँ पर 224 क्रिकेट में है, 224 कितना है बच्चा लोग क्रिकेट में, थोड़ा ध्यान दिया जाए 224 किसमें है क्रिकेट में, 224 क्रिकेट में है, तो 224 क्रिकेट यानी देखिए 56 24 80 और 16 96, 80 और 16 96, तो 224 में से 96 घटाइए। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिएगा, तो 96 घटाइएगा, तो 14 में 100 गया 8, 11 में 9 गया 2 1, यानी 128, यानी 128 इसमें बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब हॉकी में कितने 240 हॉकी, 240 में कितना है हॉकी, तो 240 में हॉकी
240 लड़के हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी में 240 है पूरा में, तो 40 देखिए 24 और 16, 4 4 10 0 2 3 1 4 40 और 40 80, हॉकी में पूरा 80। यहाँ पर क्या लिखे हैं इतना इतना 80 को तो 24 और 16 40 और 40 80, लेकिन टोटल कितना है 240। तो हॉकी में 240 में से घटा दीजिए कितना 80, क्योंकि 80 इसमें से ऑलरेडी लिखा हुआ है हॉकी में, देखिए ध्यान से 24 और 16 40 और 40 80, तो 0 हो गया, 14 में 60 गया 6, यानी यहाँ पर 160 है, यानी कितना हो जा रहा है 160 हो रहा है। उसके बाद क्या है बच्चा लोग, देखिए अब बास्केटबॉल का बात करते हैं। तो बास्केटबॉल में केवल कितने हैं, बास्केटबॉल का अगर केवल बात किया जाए तो यहाँ पर बास्केटबॉल वाला है, बास्केटबॉल वाला 336 बास्केटबॉल, 336 बास्केटबॉल। हाँ, तो 336 बास्केटबॉल होगा, तो बास्केटबॉल में 336, तो देखिए यहाँ पर इसमें पूरा में कितना है 336, तो 56 और 24 80 या 40 120, यानी 380 या 40 120, यानी 336 में से 120 घटाइए, 100 और 3 में से 2 गया 1, 3 में से गया 2, यानी 216 ई आ जा रहा है। हाँ, तो देखिए बच्चा लास्ट में क्या पूछ रहा है कि तब कोई भी खेल ना खेलने वाले लड़कों की संख्या, तो 800 लड़का है, टोटल कितना है बच्चा लोग 800 लड़का, तो 800 में बोल रहा है कि कोई भी खेल नहीं खेलने वाले लड़कों की संख्या बताइए, तो इसमें से पूरा को जोड़ के 800 में से घटा दीजिए, पूरा को जोड़ के 800 में से घटा दीजिए, तो देखिए पूरा जोड़िएगा तो हॉकी में टोटल कितना है, हॉकी में ही मिला लीजिए, तो हॉकी में है कितना 336, तो है पूरा ऑलरेडी 336 है, तो 336 घटाना ही पड़ेगा, पूरा कितना 336 है ऑलरेडी, और हॉकी में कितना 336, 336 है पूरा को 336 तो लिखिए दिए, तो हई कितना 128 और 56, 128 और 56 सबको जोड़ के घटाना है, तो घटाएंगे तो देखिए यानी ये हॉकी वाला 336 हो गया, अभी जोड़िए सबको जोड़िए, अब ये हो जाएगा आपका कितना 8 6 14 4 5 और 2 7 1 8 1, ठीक है। अब देखिए 216 जोड़ दीजिए, 216 यानी जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 4 10 अच्छा 16 के 6, अच्छा 12 4 16 के 6, 8 3 11 1 12 1 13 के 3, अभी आ गया 3 1 4 2 6, 3 2 5 1 6 1 7, यानी 736 आ रहा है। अब उसमें से घटाएंगे, देखिए यानी गलत मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से पूरा कंप्लीट मिला भी लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 24 तीनों खेल को खेलते हैं तो लिख लिए। अब उसके बाद क्या है इसमें मिलाया जाए कि मतलब कौन सा इसमें जुट रहा है और गलत हो रहा है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को मिला दिया जाए, पूरा डाटा क्लियर कर लिया जाए। 800 लड़कों में से 224 क्रिकेट, 240 हॉकी, 336 है बास्केटबॉल खेलते हैं, 64 बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं, ठीक है ये भी सही है। अब बोल रहा है मतलब इसमें पूरा निकालने के लिए तो जोड़ के घटाइए, इसमें से निकल जाएगा। हॉकी में 160, चलिए इसको जोड़ा जाए 800 में से घटा दिया जाए, पूरा को जोड़ के और 800 में से घटा देना है, तो पूरा को जोड़ के 800 में से घटाया जाए तो जोड़ा जाए अगर, तो ये आपका 56 और 24, इसको 56 और 24 यहाँ 80 हो गया, 80 या 40 120, 120 और 216, तो 120 और 216 हो गया आपका 6 2 1 3, यहाँ पर हो गया 2 1 3 336, यानी यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सबको जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ के घटा दीजिए, तो हम जोड़ देते हैं। देखिए यानी 56 और 24 80 हो जा रहा है, 80 या 40 120 और 216 336 हो गया। और फिर उसमें से 128 सब जोड़ दीजिए, यानी 160 है ही, और यहाँ पर 128 है और वहाँ 16 है, तो जोड़िए तो कितना हो गया, तो 8 6 14 के 4, 6 2 8 1 9 1 10 के 0 2 1 3, 304 हो रहा है, 304 इसमें जोड़ दीजिए, 304 304, 6 4 10 के 0 3 1 4 3 3 6 1 7, 740 इसमें से घटा दीजिए, 3 6 9 640 घटा दीजिए, तो 640 घटाइएगा इसमें से तो कितना आ रहा है देखिए, तो ये 0 10 में
10 में से 4 गया, यहाँ पर 6 हो जा रहा है और साथ में 6 गया एक, यानी 160 आ जा रहा है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एकदम बिल्कुल सिंपल है, इसमें जोड़ घटाव खाली करना था, सबको जोड़ के 800 में से घटा देना था, तो जोड़ के घटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर पहला बार में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, देखिएगा, लेकिन ये 160 आ गया। ठीक है, वो आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी तथा सी तीन अरिक्त समुच्चय है। ए बी तथा सी तीन अरिक्त समुच्चय है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए बच्चा लोग, अब ये हो गया। देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ समझा दे रहे हैं हम। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ये वाला, कि ए में है लेकिन बी में नहीं है, ये ए माइनस बी का मतलब होता है। हाँ, उसके बाद बी माइनस ए का मतलब कि बी में है ए में नहीं है, तो है ही वाला बोल रहा है। ठीक है, ये है। तो अब क्या बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा, तो देखिए यानी ये जो पार्ट कलर किए हैं ये दोनों, यह ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी यहाँ अगर लिखे तो ये पूरा का बात हुआ। ए यूनियन बी का मतलब कि ए को भी और बी को भी, टोटल को मिला के ये भी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए यूनियन बी अगर लिख दें, मेरे कहने का मतलब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तब जाके सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए अगर पूछा जाए, बी माइनस ए कितना होगा, तो यही होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बिकॉज ए यूनियन बी में है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो ये कलर जो है दोनों ए माइनस बी, ए यूनियन बी में है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ए यूनियन बी वाला पार्ट में है लेकिन इस इंटरसेक्शन में नहीं है। तो इस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब होता है कि हई वाला पार्ट ए में है लेकिन बी में नहीं है, हई वाला पार्ट बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो हई वाला पूरा में से हई वाला घटा देंगे तो हई दोनों मिल जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी इसका आंसर क्या हो रहा है जी, ऑप्शन सी हो रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखा जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए इसमें ये वाला देखिए, तो ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालिएगा, तो बी और सी दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन है जी, बी और सी में 3 4 4 5 6, तो खाली 4 है कॉमन। अब पूछ रहा है कि ए यूनियन सी कितने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है। तो आप रखिए ए का वैल्यू कितना, 1 2 3। ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना, बी इंटरसेक्शन सी कितना 4। तो दोनों को मिला दो तो आ गया 1 2 3 4। एकदम सिंपल सी बात है। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में ये है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4, तो इसके अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या कितना होगी, और अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होता है। तो ये 4 गो अवयव है तो 2 का पावर 4, लेकिन इसमें से एक घटा देंगे तो अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि एक वो रिक्त होता है, तो उसी रिक्त को घटा देंगे तो अरिक्त बच जाएगा। तो 2 का पावर 4 कितना, 16 माइनस 1 यानी कितना, 15। यानी अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या कितना, 15। एकदम सिंपल सी बात है। अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा जी, 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन, उस 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए चित्र में छायांकित भाग है, यानी इस चित्र में छायांकित भाग क्या है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि खाली ए में है, आप बी और सी में नहीं है। तो इसको लिखेंगे ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है, यानी बी यूनियन सी में नहीं है। सीधी सी बात है, ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है। बी यूनियन सी मतलब क्या, बी और सी दोनों को मिलाकर। तो बी में भी देखिए नहीं है, एक कलर पार्ट,
सी में भी नहीं है, यानी बी यूनियन सी में नहीं है, यानी बी और सी का जो मतलब दोनों का यूनियन है, या तो मतलब वो कलर पार्ट है वो ना तो बी में है ना तो सी में है ना दोनों में है, यानी बी यूनियन सी में नहीं है, इसलिए हम ए माइनस बी यूनियन सी लिख देंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा लोग, बी यूनियन सी मतलब है पूरा, है लाल को छोड़कर ही पूरा होता है, तो पूरा हम क्या किए कि पूरा ए में से है, पूरा ए में से हम लोग क्या घटा दिए, ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है, मतलब ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब होगा कि ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं, यानी पूरा में नहीं है। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। यहाँ दिया है कि किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समूह है, रिक्त समूह, एकक समूह, परिमित समूह, तो बुद्धिमान छात्रों का समूह, यानी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समूह परिभाषित सही मतलब सही रूप से परिभाषित नहीं है, क्योंकि कक्षा में कौन बुद्धिमान है यह मतलब एक सही रूप में परिभाषित नहीं है, इसको मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समूह नहीं होगा, समूह है तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। चलिए बच्चा लोग आज के क्लास में 10 क्वेश्चन हुआ, फिर कल हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, आज 10 किए फिर 15 20 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, आज के क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।